दोस्तों, एक लड़का होता है जो कि अच्छी खासी पढ़ाई लिखाई करता है और उत्तर प्रदेश पुलिस में पुलिस बन जाता है। पुलिस बनने के बाद जब अपने घर पर आता है तब उसके माता पिता बहुत खुश होते हैं और गांव के लोग भी खुश होते हैं कि चलो मेरे गांव का एक लड़का कम से कम पुलिस तो बन गया है। लेकिन जब वह लड़का पुलिस बन करके गांव में आता है तो उसके ही गांव की दो लड़कियां जो कि आपस में सहेली होती हैं, उनको यह पुलिस वाला दिल दे बैठता है और वह लड़कियां भी इस पुलिस वाले के ऊपर खूब प्यार लुटाने लगती हैं। लेकिन एक दिन कुछ ऐसा होता है कि इस पुलिस वाले का नाम सोशल मीडिया पर बहुत तेजी के साथ वायरल होने लगता है। आखिरकार क्या हुआ था, पूरी कहानी इस वीडियो में बताने वाला हूं, बस लास्ट तक बने रहो। इस वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने और समझने को मिलेगा। तो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, सत श्री अकाल। एक बार फिर से आप तमाम लोगों का स्वागत है स्टोरी बाय क्राइम 100 के इस एपिसोड में। उम्मीद है कि पूरी फैमिली अच्छी होगी, अपना और अपनों का ख्याल रख रही होगी। दोस्तों, कहानी में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से फिर वही रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें। और जिन भी लोगों को अपना नाम बुलवाना है वह कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं और कहाँ से हैं वह भी बताएं। तब तक ज़्यादा देरी ना करते हुए कहानी में आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, यह जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, यह सच्ची घटना उत्तर प्रदेश का एक जिला लगता है बुलंदशहर और इसी का एक थाना लगता है गुलावट। गुलावट थाना, इसी के अंतर्गत एक गांव आता है। औरंगा अहिर यहीं का रहने वाला पम्मी यादव, जिसके पिता का नाम प्रवीण कुमार होता है। पम्मी यादव बचपन से पढ़ने लिखने में तेज तर्राक होता है। उसका सपना था कि एक दिन पढ़ लिख करके देश की सेवा करेगा, या तो आर्मी में जाऊंगा या तो मैं पुलिस बन जाऊंगा। और वह मेहनत भी करता रहता है, पढ़ाई करता है और तभी उसकी मेहनत रंग लाती है। सन 2015 में मेरिट पर भर्ती निकलती है। हाई स्कूल का परसेंटेज और इंटर का परसेंटेज दो गुना हो रहा था और दौड़ का 200 नंबर, और उसी में यह भी भर्ती होता है और इसका इंटर में परसेंटेज अच्छा होता है। पुलिस में तो इसका सिलेक्शन हो जाता है, लेकिन जो यह पुलिस की वैकेंसी थी कोर्ट में चली जाती है और 2018 में जब बहाल होती है तो पम्मी यादव पुलिस बन जाता है। इसकी ट्रेनिंग होती है और मुरादाबाद में इसकी ड्यूटी लग जाती है। आखिरकार पम्मी यादव पुलिस बन चुका था। पम्मी यादव 2018 में पुलिस में भर्ती हुआ था और 2019 में जब ट्रेनिंग वगैरह खत्म करके गांव पर आता है तो उसके मम्मी पापा जो होते हैं उसका स्वागत करते हैं। गांव के भी उसके जो दोस्त होते हैं, यार होते हैं, वह भी इसका स्वागत करते हैं। पम्मी यादव भी बहुत खुश था, गांव के लोग भी खुश थे। और पम्मी यादव जब घर पर आता है, छुट्टी लगभग उसे 20 से 25 दिन की मिली थी, और जब घर पर आता है तो अगले दिन घूमने के लिए जाता है। तभी इसके घर से कुछ दूर पर एक लड़की रहने वाली होती है जिसका नाम प्राची होता है। प्राची देखने में बेहद खूबसूरत होती है। आखिरकार जो पम्मी यादव है, जब प्राची को देखता है तो उसे देखता ही रहता है। आखिरकार नया नया पुलिस वाला बन गया था तो प्राची भी इसे देखने लगती है। फिर प्राची बोलती है कि आपका हाल चाल ठीक है? तब पम्मी यादव बोलता है कि सब सही है, तुम अपना सुनाओ। और बात करते करते जो पम्मी यादव होता है वह बोल देता है कि तुम अपना नंबर दे दो, तुमसे बात करना है। प्राची भी अपना नंबर दे देती है, वह उसकी मम्मी का नंबर होता है। और जो पम्मी यादव है नंबर लेकर के जैसे ही पाता है फोन करता है। उधर प्राची फोन उठाती है, दोनों बातचीत करते हैं और बस जैसे ही 2 दिन बीतते हैं, पम्मी यादव प्राची से बोलता है कि तुम वाकई में बेहद खूबसूरत लगती हो, तुमसे मिलने का मन कर रहा है। प्राची भी बोल देती है कि ठीक है, कहाँ मिलना है बताओ। आखिरकार एक सुनसान जगह होती है, वहां पर पम्मी यादव रात के लगभग 10 से 11 बजे के आसपास पहुंचता है और प्राची भी पहुंचती है। दोनों के बीच में शारीरिक संबंध बनते हैं, यानी 2 दिन में ही मुलाकात। मुलाकात तो गांव में पहले भी हुआ था, लेकिन अब 2 दिन में ही सिर्फ मोबाइल नंबर लेना, बात करना और फिर एक सुनसान जगह पर मिलना संबंध बनाते हैं। लेकिन अब जो पम्मी यादव होता है प्राची से बोलता है कि वाकई में तुम खूबसूरत हो, लेकिन तुम्हारे साथ जो तुम्हारी सहेली रहती है सोनिया उर्फ गुड्डन जिसका नाम होता है, वह भी बहुत खूबसूरत है, उससे भी मिलवा दो ना। एक दिन तो प्राची बोलती है कि ठीक है, अगर तुम्हें उससे मिलना है तो चलो, कल मैं अपने सहेली को लेकर आऊंगी। अब दूसरे दिन फिर से 11 बजे रात पम्मी यादव वही सुनसान जगह पर इंतजार कर रहा होता है। उस दिन प्राची और उसकी सहेली जो गुड्डन थी वह भी। और फिर क्या था कि उस दिन जो पम्मी यादव था उस गुड्डन के साथ शारीरिक संबंध बनाता है, अवैध संबंध बनाता है। अब समय बीतता है, अब पम्मी यादव कभी गुड्डन के साथ तो कभी प्राची के साथ संबंध बनाता था। समय धीरे धीरे बीत रहा होता है, फिर यह ड्यूटी चला जाता है। ड्यूटी से हर 2-3 महीने में
वापस आता है और दोनों के साथ शारीरिक संबंध बनाता है। समय धीरे धीरे बीत रहे होते हैं। अब जो पम्मी यादव था, इसके पास तो पैसे थे, सैलरी आती थी, तो सैलरी से कुछ पैसे दोनों में बांट दिया करता था। यानी कि जो दोनों लड़कियां थी, प्राची और गुड्डन, बहुत खुश थी क्योंकि इनके पास पैसे भी आ रहे थे और एक पुलिस वाले से प्यार हुआ था, शारीरिक संबंध भी बन रहे थे। समय धीरे धीरे बीत रहा होता है, सब कुछ सही तरीके से चल रहा होता है, लेकिन इधर 2022 आ जाता है। धीरे धीरे 19 से 20, 20 से 21, 21 से 22, यानी कि 3 साल बीत जाते हैं। जब 2022 आ जाता है तो फिर क्या होता है, जो पम्मी यादव होता है, इसकी शादी हो जाती है। बगल के ही एक गांव में एक खूबसूरत लड़की के साथ शादी हो जाती है। अब पम्मी यादव की दुल्हन भी घर पर आ चुकी होती है। उसके बाद अब पम्मी यादव जब जाता तो उन लड़कियों से ना मिलता, अपने दुल्हन से बातचीत करता था। धीरे धीरे 2022 भी बीतता है, 23 भी बीतता है और 24 आ जाता है। 16 जुलाई 2024 को, उस दिन जो पम्मी यादव है, इसकी ड्यूटी होती है मुरादाबाद नगर पालिका में, जहां पर वह ईवीएम मशीन का गोदाम होता है। वहीं पर पम्मी यादव की ड्यूटी होती है और उसका एक साथी होता है जिसका नाम ध्यान सिंह होता है। दोनों ड्यूटी कर रहे होते हैं, दोनों एक दूसरे से बात कर रहे थे। ध्यान सिंह भी अपने दुखड़े बता रहा था, अपने भी जो पिछली यादें थी वह ताजा कर रहा था, और पम्मी यादव भी अपने दोस्त ध्यान सिंह से अपनी पुरानी जो यादें थी उसको ताजा कर रहा था। सब कुछ बता रहा था कि मैं 2 लड़कियों के साथ भी संबंध बनाया हूँ और अब मेरी पत्नी आ गई है। ऐसे ही बातचीत कर रहे थे, तभी जो ध्यान सिंह होता है वह कुछ काम को लेकर कहीं पर चला जाता है और जैसे ही आधे घंटे के बाद आता है, ध्यान सिंह देखता है कि जो उसका दोस्त होता है, यानी कि पम्मी यादव, वह खून से लथपथ गिरा पड़ा होता है। उसकी सांसें थोड़ी थोड़ी चल रही होती हैं। ध्यान सिंह फौरन एम्बुलेंस बुलाता है और उसे हॉस्पिटल में लेकर जाता है, और हॉस्पिटल जैसे ही ले जाता है, डॉक्टर बोलते हैं कि पम्मी यादव इस दुनिया को छोड़कर चला गया है। आखिरकार अब पुलिस वाले जांच पड़ताल करने लगते हैं। जो पुलिस कमिश्नर होते हैं, यानी कि अजय सिंह, जो कि जांच पड़ताल करने लगते हैं और आखिरकार पम्मी यादव को किसने इस दुनिया से हटाया, आखिरकार हुआ क्या था, उसके साथ जांच पड़ताल करने लगते हैं, लेकिन कुछ सुराग नहीं मिल रहा था। शाम के 8 बजे 16 जुलाई की बात होती है, जब जांच पड़ताल होती है, तभी पम्मी यादव का जो पास में मोबाइल होता है, उस मोबाइल का लॉक तोड़ा जाता है। तो उस मोबाइल में एक वीडियो मिलती है, जो कि पम्मी यादव लास्ट में एक वीडियो बनाया था और उसमें वह बोलता है कि मुझे कोई और नहीं इस दुनिया से हटाया, बल्कि मैं खुद इस दुनिया से छोड़कर जा रहा हूँ। वह एक सरकारी पिस्टल लेता है और उसको अपने सिर पर लगाकर इस दुनिया को छोड़कर चला जाता है। आखिरकार जब पुलिस वाले उस वीडियो को जब पूरा देखने की कोशिश करते हैं, प्रयास करते हैं, तो उसमें वह अपनी पूरी कहानी बताता है। जो पम्मी यादव है, वह अपनी एक कहानी उस वीडियो में बता रहा होता है। वह बताता है कि मेरी 2 साल पहले शादी हुई है एक लड़की से। गांव के पास ही एक लड़की होती है, वह बेहद खूबसूरत, जो पम्मी यादव की पत्नी थी। पम्मी यादव को बहुत प्यार किया करती थी, लेकिन पम्मी यादव की उससे पहले इसके 2 गर्लफ्रेंड होती हैं। पम्मी यादव उसको भी खर्चा दिया करता था, लेकिन जब पम्मी यादव की शादी हो जाती है, उनको पैसा देना कम कर देता है। तो जो पम्मी यादव की 2 गर्लफ्रेंड होती हैं, उसके ऊपर गुस्सा होने लगती हैं, बोलती हैं कि आखिरकार तुम मुझे पैसा क्यों नहीं दे रहे हो। पम्मी यादव बताता है कि देखो, अब मेरी शादी हो गई है तो मैं पैसे ज़्यादा नहीं दे पाऊंगा। अब इसकी जो गर्लफ्रेंड होती है उसके ऊपर गुस्सा होने लगती है। तब ये जो पुलिस वाला होता है, ये बोलता है कि देखो, मैं पैसे अब नहीं दे पाऊंगा। तब वह लड़कियां जो होती हैं, पहले से वीडियो बनाकर रखी होती हैं। जब पम्मी यादव कहीं पर मिलता तो उन लड़कियों ने फोटो खींच लेती थी, वीडियो बना लेती थी। अब वो लड़कियां जो दोनों थी, पम्मी यादव से जो पुलिस वाला होता है उससे बोलती हैं कि देखो, अगर तुम मुझे पैसा नहीं दोगे, हमारा खर्चा आज 3 साल से चलाए हो, अगर अब मेरा खर्चा नहीं चलाओगे तो मैं यह वीडियो वायरल कर दूंगी। तब तुम्हारी जिंदगी नर्क से भी बेहतर हो जाएगी। तुम्हारी जो नौकरी है, जिसके माथे तुम गुमान कर रहे हो, वह भी चली जाएगी। तुम्हारे ऊपर झूठी केस कर दूंगी। आखिरकार पुलिस वाला डर जाता है। और फिर क्या था, लड़कियां जितना पैसा मांगती थी, 3 साल पुरानी जो गर्लफ्रेंड होती हैं, अब वह 5 साल पुरानी हो चुकी थी, क्योंकि 2019 से ही उसके संपर्क में थी और 2024 लग चुका था। लेकिन 2 साल पहले ही बात होती है, 2 साल पहले यानी कि 2022, जब से पुलिस वाले की शादी होती है, आखिरकार वो लड़कियां पैसे डिमांड करती, कभी 1 लाख, कभी 50,000, और यह पुलिस वाला लाचार होकर, परेशान होकर के पैसा दिया करता था। दरअसल जो लड़की होती है प्राची, इसकी जो सहेली होती है गुड्डन, गुड्डन का एक प्रेमी होता है जिसका नाम अमित होता है, जो कि दूसरा प्रेमी होता है।
गुड्डन का अमित को पता चलता है कि इस पुलिस वाले ने मेरी गर्लफ्रेंड के साथ शारीरिक संबंध बनाया है, तो अमित भी इनसे बोलता है कि उससे पैसा लूटो जितना हो सके। अमित गुड्डन और प्राची को जुगाड़ बताया करता था, उपाय बताया करता था, और प्राची और गुड्डन उससे पैसा चूसने का काम करती थी। कभी 1 लाख, कभी 70,000, कभी 20,000, कभी 10,000, और ये पुलिस वाला बेबस होकर के देता था। इसे अपनी इज्जत की परवाह थी, अपनी नौकरी की परवाह थी और पैसे दिया करता था। लेकिन एक समय ऐसा आता है जब इस पुलिस वाले के पास पूरे पैसे खत्म हो जाते हैं, 1 रुपये भी नहीं बचता है। तब यह लड़कियां फिर से फोन करती हैं और बोलती हैं कि जितना जल्दी हो सके मुझे 2 लाख रुपए लगा दो बैंक खाते में। अगर नहीं लगाते हो तो मैं यह वीडियो वायरल कर दूंगी, तुम्हारे खिलाफ झूठी केस कर दूंगी। आखिरकार पुलिस वाला फिर डर जाता है और फिर उसके पास पैसे तो थे नहीं। वह जाता है और अपनी बीवी से बोलता है कि कुछ जरूरी काम है, तुम अपने गहने दे दो। उसकी बीवी बहुत प्यार किया करती थी पुलिस वाले से और अपने सारे गहने उतार कर दे देती है। अब पुलिस वाला गहनों को बेचता है, उन लड़कियों की डिमांड पूरी करता है, उन्हें पैसा दे देता है। आखिरकार समय बीत रहा होता है। जब भी इसकी सैलरी आती है, उन लड़कियों को पता होता था कि कब सैलरी आती है और इससे पैसा मांग लिया करती थी। जितनी सैलरी आती थी सारी सैलरी वह लड़कियों के लिए लगा दिया करता था। और उधर जो पुलिस वाला था उसके घर वाले भी उसके खिलाफ हो चुके थे, क्योंकि बेटा कमा रहा था पुलिस में और घर पर एक पैसे नहीं दे रहा था। इसके घर वाले भी इससे बात करना बंद कर दिए थे। इसकी पत्नी भी गुस्सा हो रही थी, लेकिन फिर भी जब ये रोया करता था तो इसकी पत्नी गहने दे दिया करती थी। लेकिन अब इसकी पत्नी को भी नहीं पता था कि मेरे पति गहने मेरा बेच कर करते क्या हैं। समय धीरे धीरे बीत रहा होता है। यह पुलिस वाला जो होता है बेबस हो जाता है। पम्मी यादव जब बेबस हो जाता है तब लाचार होकर, बेबस होकर एक दिन इस दुनिया से हटने वाली मौत की गोलियां खा लेता है। लेकिन उस दिन तो यह बच जाता है, और जब बच जाता है तो फिर से उन लड़कियों से बताता है कि देखो आज मैंने जहर की गोली खा ली थी लेकिन बच गया। अब मुझे परेशान मत करो, मैं इस दुनिया को छोड़कर चला जाऊंगा। वह लड़कियां जो प्राची और गुड्डन होती हैं यह बोलती हैं कि तुम चाहे जो करो, इस दुनिया को छोड़कर भले ही चले जाओ, कुछ भी हो जाए, बस मुझे पैसा चाहिए। यानी वो लड़कियां जो थी पैसे की सिर्फ भूखी होती हैं। आखिरकार ये व्यक्ति जो पुलिस वाला था जिसका नाम पम्मी यादव होता है बेबस हो जाता है। तभी इसका जो दोस्त होता है ध्यान सिंह उससे कुछ बातें करता है और बोलता है कि ध्यान सिंह जब मैं इस दुनिया को छोड़कर चला जाऊंगा उसके बाद जो कुछ लोग जिनकी मैं वीडियो बना दूंगा उनके ऊपर तुम कार्रवाई जरूर करवाना। और ध्यान सिंह बोलता है कि क्या फिजूल की बात कर रहा है। लेकिन एक दिन सच हो जाता है। 16 जुलाई को यह अपने सिर में गोली मार लेता है और इस दुनिया को छोड़कर चला जाता है। और एक वीडियो बनाकर रखा हुआ होता है सबूत के लिए मोबाइल में, और वीडियो काफ़ी तेजी के साथ वायरल होने लगती है। आखिरकार उस वीडियो में बोला गया था, एक बार मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ। वह बोलता है कि मैं 2 साल से इतना परेशान हूँ कि अपने मन की बात किसी को बता नहीं सकता हूँ। मेरे गांव में एक लड़की है, घर के सामने रहती है, उसने मुझे फंसाया। अब 2 साल से मुझे ब्लैकमेल कर रही है। मैं ठीक से खाना भी नहीं खा पा रहा हूँ। कोई लड़की पैसे के लिए अपनी इज्जत को दांव पर ऐसी लगा सकती है, मैंने जिंदगी में पहली बार देखा। मैंने एक बार जहर भी खा लिया था। मैंने उसके सामने हाथ पैर जोड़े कि मुझे माफ कर दो, गलती हो गई है, लेकिन उसने मेरी एक ही नहीं सुनी। मेरे पास सिर्फ एक रास्ता है, वह है सिर्फ मौत। वह मानेगी भी नहीं, वह मेरे खिलाफ झूठी एफआईआर करेगी। मेरी जिंदगी तो अब भी बेकार है। बस मैं आप लोगों से इतना ही कहना चाहता हूँ। उसके बाद जो पुलिस वाला होता है अपने सिर में गोली मारकर इस दुनिया को छोड़कर चला जाता है। आखिरकार यह मामला जैसे ही वायरल होता है, पुलिस कमिश्नर अजय सिंह जो होते हैं मामले को सीरियस लेते हैं और जो भी आरोपी होते हैं उन्हें गिरफ्तार करने की कोशिश करने लगते हैं। तभी जो अमित है, प्राची और गुड्डन, जो कि गुड्डन का बॉयफ्रेंड होता है अमित, और प्राची को, तीनों को पुलिस गिरफ्तार करती है। और प्राची से पुलिस पूछती है कि क्या सच में पुलिस वाला जो बताया है सही है या गलत है। तो प्राची बोलती है, पहले तो शुरू में इधर उधर बोलती है, लेकिन जब पुलिस सख्ती से पेश आती है तो प्राची सच कबूल कर लेती है। बोलती है कि पुलिस वाले ने जो भी बोला सब कुछ सही है। आखिरकार पुलिस धारा 118 के तहत मुकदमा दर्ज करती है। धारा 118 जो होता है दरअसल आत्महत्या के लिए उकसाना एक धारा होता है, और इसके तहत तीनों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करती है। और अभी ये तीनों सलाखों के पीछे हैं। बाकी इन्हें कितनी साल की सजा मिलेगी, क्या मिलेगा, यह तो कोर्ट पर निर्भर करता है। बाकी जो पुलिस वाला है पम्मी यादव, इसकी जो पत्नी है 2 साल पहले जिसकी शादी हुई थी, इसकी भी जिंदगी अंधकार में हो चुकी है।
जो माता पिता शुरू में एक बेटे के लिए मिठाइयाँ बांटे थे कि मेरा बेटा पुलिस वाला हो चुका है, बाद में मातम में बदल जाता है। तो दोस्तों, इस पूरी घटना को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं था, किसी का दिल दुखाना नहीं था, हालाँकि आप लोगों को जागरूक करना था, आप लोगों को सचेत करना था। तो दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएँ। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, ताकि हमें भी मोटिवेशन मिलता रहे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।